स्वागत है भाई नई वीडियो में। खैर बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी। भाई 4 से 5 बारी कट ले चुका हूँ यार। मैं पता नहीं कोई ये काम करता तो वो काम नहीं करता। ये मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली थी, अब देखा तो भाई ऑन ही नहीं था ये रिकॉर्डिंग। चलो फिर दोबारा पढ़ लेते, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, इतने सारे टेक लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से शुरू करते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले फॉर लूप के बारे में। अब फॉर लूप पढ़ने के बारे पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो। जब मैं फॉर लूप पढ़ रहा था तो मैंने फॉर लूप पढ़ लिया, फॉर लूप दोनों पढ़ा दिया। और जब मैं प्रोजेक्ट करने गया तो मैंने देखा भाई यहाँ पे आइटर रोज भी कुछ यूज़ हो रहा है, नेस्टेड लूप भी यूज़ हो रहे हैं। मैंने कहा जब ये चीज़ें यूज़ होनी थी तो मुझे पहले क्यों नहीं पढ़ाई गई मेरे को। तो मैंने चाहता भाई ये सब कुछ आपके साथ हो, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि आपको साथ में ये भी पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, साथ में भी सीख लो तो फिर काम ही देगा खैर आगे। बट पहले सिंपल फॉर लूप जो है ना वो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेता, ठीक है, अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। DF का PCNA, एक सेकेंड इसको हटा दो पहले। देखो ये है टाइटैनिक का डेटा। ये इसका इंट्रोडक्शन मैंने बहुत बार दे रखा, तो इसको ध्यान मत दो, खैर ज़रूरत भी नहीं है इंट्रोडक्शन की इसको। इसका P क्लास है, ठीक है। P क्लास जो एक कॉलम है, इसमें 3 कैटेगरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जनरली क्लास है कि फर्स्ट क्लास वाले की महंगी टिकट है, सेकंड क्लास की मिडिल वाली टिकट है, समझ लो सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की टिकट है ये। तो मान के चल लो ये है, ये मैंने कॉलम मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब मान के चल लो मुझे हर एक में 1 ऐड करना है। जैसे 3 है, 3 में 1 ऐड करना है, 1 में 1 ऐड करना है। 3 में 1 ऐड करूँगा तो 4 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करूँगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे मान लो मुझे 1 ऐड करना है, ठीक है, तो मैंने अच्छा ऐसे ही हो गया 1 ऐड ये, चलो कोई नहीं। हम एक काम करते हैं, फॉर लूप में देखो ये। अब मान के चल लो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे देखो तुम्हें 2 नाम दिख रहे होंगे, पहला नाम ये, दूसरा नाम ये। वैसे किसी में 2 नाम है, किसी में 3, किसी में 4, बट मुझे सिर्फ पहला नाम चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहला नाम। अब तो ये मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा, n का 0, नेम का 0 डॉट 0 लिखने में पहला वाला ये आ गया। अब इसके बाद मुझे करना पड़ेगा डॉट SPLIT स्प्लिट, तो इसके बेस इस पर स्प्लिट हो गए। अब मुझे चाहिए इसका पहला वाला, तो पहले पे आ गया ये। तो ये कोड लिखा मैंने, तो मुझे पहला वाला नाम मुझे मिल गया। अब प्रॉब्लम पता क्या, अब मान के चल लो मुझे ये जो 900 रोज़ हैं, राउंड फिगर में 900 ही कह लो, 900 रो में अगर मुझे लगाना होता ये 900 रो में जा करके मुझे अगर पहला नाम अगर मुझे निकालना तो फिर कैसे निकालता फिर मैं ये वाला कोड मुझे 900 बार लिखना पड़ता कम से कम 981 टाइम्स। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होगा, अब हम यहाँ पे नेम लिखेंगे और इस कोड को हम कोड देंगे यहाँ पे कॉपी कर दिया हमने। इसके अलावा हम लिख दिया यहाँ पर आए, ठीक है। अब क्या होगा, वही जो यहाँ पे हो रहा था, इसको बैठा देते हैं। ये हर एक नाम को ये स्प्लिट करेगा 2 भागों में और पहला वाला नाम ये उठा लेगा। तो जो हमारा रिपीटेटिव टास्क था ना ये फॉर लूप के ज़रिए हमने 2 सेकंड में कर लिया। अगर वैसे हम बिना फॉर लूप के अगर आप 900 बार ये सेम कोड, यही वाला कोड अगर आप 900 बार लिखते तो घंटों लग जाता भाई फिर आपको। तो अपने घंटों का टाइम अपने सेव कर लिया, और ये फॉर लूप लिख कर घंटों का टाइम मतलब आपका सेव होगा मतलब आपका। तो फॉर लूप का सिंपल इंट्रोडक्शन यही है कि मतलब आपके रिपीटेटिव टास्क को खुद कर लेता है। ये जो भी आपका रिपीटेटिव टास्क है वो खुद कर लेता है, बहुत कम टाइम में कर लेगा। अब फॉर लूप जो है एक रेंज के लिए भी यूज़ होता है, जो 0 से लेकर भाई मैं एक बात बताऊँ, मैंने जहाँ तक मैंने देखा है ना, बाकी बंदों ने इसके ऊपर रेंज सिर्फ और सिर्फ रेंज फंक्शन के ऊपर 8-8 9-9 मिनट की वीडियो बना रखी है।
पर भाई इसमें इतना कुछ खास है नहीं, जो तुम्हें कोड में दिख रहा है बस तो नहीं है। ये 4 आई इन रेंज 0 से लेके 11 तक, 0 है अपना इंक्लूडेड और 11 अपना एक्सक्लूडेड। मतलब जब प्रिंट करोगे ना तो 0 तो आएगा बट 11 नहीं आएगा। अगर आपको 0 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है तो लिख दो 21, तो भाई 0 से लेकर 20 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर 0 से लेकर 21 तक आप लिखोगे तो अगर आपको 2 के मल्टीपल में चाहिए तो कॉमा लगा के 2 लिख दो, ये आपके 2 के मल्टीपल में आ गया। 3 के मल्टीपल में चाहिए तो यहाँ पे कॉमा लगा के 3 लिख दो, 3 के मल्टीपल में आ गया। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस मैंने जितनी वीडियो देखी बस इतना ही बताते हो, कुछ नहीं बताते हो। बस इतनी सी चीज़ बंदों ने 8-9 मिनट में लंबे वीडियो मत बताइए पूरी हो। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। की रेंज है 0 आपका इंक्लूडेड है, 21 एक्सक्लूडेड है। अगर आप 0 से लेकर 21 लिखोगे तो प्रिंट कर देगा ये यहाँ तक, 0 से लेकर 20 तक। अगर 2 के मल्टीपल में चाहिए तो 2 लिख दो, 2 के मल्टीपल में आ जाएगा। बस दैट्स इट। तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले उस पर। फोर लूप स्ट्रिंग में कैसे परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने लिखा 4 आई इन वर्ल्ड, तो देखो भाई पर्टिकुलर वर्ल्ड, पहले इस W को प्रिंट करा, फिर O को, फिर R को, फिर L को, फिर D को। इसमें बस इतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। स्ट्रिंग में करोगे तो इस तरीके से प्रिंट कर देगा। अगर इसमें स्पेस दे के लिख दो ना, हेलो वर्ल्ड हाय, वर्ल्ड हाय, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। बस ऐसा ही है भाई, बस इतना ही है। इतनी चीज़ों को बंदों ने 2-2, 3-3 मिनट, 10 मिनट की वीडियो में बना के बता रखा है। बस इतनी सी चीज़ को बस। अब बात कर लेते हैं लिस्ट की। हेलो WRLD वर्ल्ड, अब ये और ये डिफरेंट है। ये है स्ट्रिंग और ये है लिस्ट। स्ट्रिंग और लिस्ट में डिफरेंस है। स्ट्रिंग में क्या है आपका, ये वाला फर्स्ट इंडेक्स, W फर्स्ट इंडेक्स, O सेकंड, R थर्ड, L फोर्थ, D फिफ्थ इंडेक्स। बट यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे आपको पूरा का पूरा हेलो है लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसलिए पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर वर्ल्ड प्रिंट हुआ। जैसा को दिख रहा होगा यहाँ मैंने सिर्फ कॉमा लगा रखे हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा रखे हैं मैंने एंड में। तो लिस्ट में और स्ट्रिंग में खैर यही डिफरेंस है, कुछ नहीं। अगर डिक्शनरी में आपको देखना तो डिक्शनरी में भी देख सकते हो। जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पे नेम जॉन, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क, ठीक है। वही आपको लगाने पड़ेंगे की वैल्यू। अभी की जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, कहाँ वो आइटरोस, अच्छा सॉरी भाई, मल्टीपल टेक्स ले लिया तो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। खैर अभी सिंपल फॉर लूप के लिए तो की ये बन गया की, और ये बन गया आपका वैल्यू। अब पर्सन डॉट आइटम्स, खैर ये भी आइटम्स भी लिखने पड़ेंगे आपको। की वैल्यू अपने लिखाना है यहाँ पर। तो की मतलब ये नेम, एज, सिटी, ठीक है, और वैल्यू मतलब जॉन, 30 और न्यूयॉर्क। इस तरीके से प्रिंट हुआ है अब ये, जिस नेम, जॉन, एज, 30, सिटी, न्यूयॉर्क। भाई कोड देखोगे ना सही से ध्यान से तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये पर्सन के अंदर हमने इतनी सारी चीज़ें स्टोर कर ली, और पर्सन डॉट आइटम्स जब हमने लिखा तो डिक्शनरी वाला ये प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा। फिर ये अगर नहीं लिखोगे तो भाई देखो फिर ये दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको कोई आइटम नहीं लिखोगे तो देगा। तो समझ में आ जाए तो उसको पता लगेगा ना, फिर इसके चलते उसको पता लग जाएगा कि डिक्शनरी है। डिक्शनरी की वैल्यू पे पेयर्स हैं आपके। तो खैर हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है आइटर रोज। ये भी इसका एक वेरिएंट है। आइटर रोज भी कुछ इसी तरह है, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस है। खैर ये हेडिंग डाल देते हैं पहले अपनी। ओके आइटर रोज। अब देखो डीएफ पता, फोर लूप पता है क्या है। फोर लूप अगर इस डेटा पे फोर लूप लगाओगे ना तो किसी एक ही कॉलम पे काम आएगा वो। जैसे अगर फोर लूप में इस कॉलम पे इस डेटा पे लगाओगे ना तो किसी एक ही कॉलम पे वो लगेगा फोर लूप, सिर्फ किसी एक कॉलम पे। मल्टीपल फिल्टर कर सकते हो आप
बट क्या हुआ अगर मुझे एक साथ किसी 2 कॉलम पे फॉर लूप लगाना हो तो उसके लिए आता है आइटर रोज। देखो कैसे होगा। फॉर आई इन df डॉट आइटर रोज PINT प्रिंट एस। अब मान के चल लो मुझे ऊपर मैंने फॉर लूप कहाँ लगाया था, इसके नेम के ऊपर ना, ऊपर मैंने इसमें नेम पे फॉर लूप लगाया था कि नेम में मुझे चाहिए बस सिर्फ पहला नाम। बट हम 2 जगह फॉर लूप लगाएंगे, एक तो इस नेम पे और दूसरा इस जेंडर पे। नेम जेंडर, नेम में मुझे चाहिए सिर्फ पहला वाला नाम और जेंडर में मुझे चाहिए सिर्फ मेल। तो अब लगाते हैं ज़रा, पहला में लगाना है नेम पे। सॉरी, मैंने कम से कम 4 से 5 टेक लिए और हर बार मैंने मिस्टेक करी है ये वाली, यहाँ पर रो लिखने की। हर बार रो का तुम्हारा लेना तुम्हें पहला नेम, नेम को तुमको कर देना स्प्लिट। ये स्प्लिट फंक्शन है भाई, जो भी चीज़ तुम उस स्ट्रिंग के अंदर डालोगे ना उसके बेसिस पे स्प्लिट कर देता है ये। बस इतना ही है और कुछ नहीं, इस फंक्शन का बस इतना ही काम है। बाकी ज़्यादा तुम यूज़ भी नहीं करोगे इसको, लेकिन हाँ यूज़ तो करोगे। बाकी ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं इस बारे में, बस इतना सीख लो काफ़ी है कि स्ट्रिंग के अंदर तुम जो भी कुछ लिखोगे उसके बेसिस पे स्प्लिट कर देगा ये। और 0 मतलब पहला, ये पहला वाला ले लेगा। प्रिंट करने के बाद देखा ये हो गया, पर हमें एक और चीज़ प्रिंट करनी है, वो है क्या, ये हमको चाहिए सेक्स कॉलम में W सिर्फ और सिर्फ मेल इक्वल्स टू मेल। तो जहाँ पे मेल है वहाँ पे ट्रू आ गया, जहाँ पे फीमेल है वहाँ पे फॉल्स आ गया। तो पहले इस कोड को समझते हैं, कोड कह क्या रहा है। ये आई जो है ना, अब ये एक सेकेंड, df डॉट HVAB है। अब यहाँ पे जो आई है ना, ये आई अभी इंडेक्स नंबर की तरह बिहेव करता है। 0 1 2 ये इंडेक्स नंबर की तरह बिहेव कर रहा है। और रो क्या करता है, वो हर एक कॉलम में जा रहा है। हर एक कॉलम में मतलब, या फिर कह लो हर एक रो में जा रहा है। पहले इसने सिलेक्ट करा है 0 0, एक सेकेंड, पहले इसने सिलेक्ट करा इंडेक्स 1 इंडेक्स 0, फिर सिलेक्ट करा इंडेक्स 1। अब इंडेक्स 1 में क्या है, रो। मैंने आई और रो लिखा, बट इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, फिर भी काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे रोज़ की जगह रोज़ या ऐसा कुछ भी लिख दूंगा तब भी ये काम करेगा, ठीक है। बट इसको यहाँ से यहाँ भी, इसको यहाँ के साथ यहाँ भी कॉपी करना पड़ेगा आपको, तो भी ये काम कर जाएगा। बट आई के साथ बस रो लिखोगे ना तो कन्फ्यूज़न थोड़ी कम होगी। कन्फ्यूज़न हमें कम ही रखनी है। खैर, तो आई एक इंडेक्स नंबर की तरह बिहेव करेगा। अब हमने मान लो हमने पहला रो हमने सेलेक्ट करा, ठीक है, फर्स्ट ये 0 और ये फर्स्ट रो, ठीक है। तो आई ने सेलेक्ट कर लिया ये फर्स्ट रो। अब रो क्या करेगा, ये वाला रो, ये वाला अब क्या करेगा, अब जाएगा हर एक उसमें ढूंढेगा नेम। मैंने यहाँ पे रो लिखा है, फिर नेम लिखा, तो नेम को ढूंढेगा ये। अब नेम ये रहा। अब नेम का क्या कर रखा है, स्प्लिट कर रखा हमने इसके बेसिस पर। तो यहाँ पे ये रहा, ये इसके बेसिस पर स्प्लिट करा, तो फिर अब पहला वाला उठा ले तो यहाँ पर आ गया क्यूमिंग्स ये नाम है यार, पता नहीं कैसे कैसा नाम है यार ये। तो क्यूमिंग्स बंदा का नाम आ गया यहाँ पे। फिर दूसरा कॉलम देखा इसने, रो सेक्स यानी जेंडर, मुझे पता, आपको पता है जेंडर में गए। फिर ये अब देखा इसने मेल, अब मेल है यहाँ पे, नहीं फीमेल है, तो फीमेल है तो फॉल्स कर देगा, मेल होता तो ट्रू कर देगा यहाँ पे। तो आइटर रोज में बस इतना ही है। बाकी अगर कुछ
कुछ और भी अगर आप आइटर रोज में अगर आगे जाके देख लेते तो भाई वो अपने माइंड के थ्रू उसने लॉजिक लिखा होगा फिर, क्योंकि आइटर रोज बस इतना ही है कि वो आई जो है इंडेक्स के लिए होता है, और जो है हर एक कॉलम में आके या फिर हर एक उसमें जा करके चेक करता है कि भाई ये कॉलम ये है इसमें, तो फिर इसमें ये कंडीशन लगानी है, बस सेक्स कॉलम है तो इसमें ये कंडीशन लगानी है बस। आइटर रोज आप तब यूज़ करते हो जब आपको एक साथ दो कॉलम्स पे फॉर लूप चलाना हो, ठीक है। तो आइटर रोज में खैर इतना ही है। अब बात कर लेते हैं नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप क्या होता है? NESTED, नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, खैर बताता हूँ कैसे। मान के चल लो फॉर I इन रेंज 0,10, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। बट अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसके नीचे भी एक फॉर लूप लगा सकता हूँ। रेंज 0,11 और यहाँ पे लगा दूंगा मैं जे। आई और जे ये अलग अलग होंगे, ये सेम नहीं हो सकते। यहाँ पर आई है तो यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे आई नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। याद रखना भाई इस बात को। अब मैं कर दूँगा प्रिंट आई कॉमा जे। देखो भाई फिर इतना लंबा चौड़ा प्रिंट हो गया ये। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना भाई, कंफ्यूजन मत होना। पहले ये 0 है तो 0, अभी पहले फॉर लूप है ये ऊपर वाला, तो पहले ये चला, अब ये चल रहा था, नीचे आया, नीचे आकर देखा इसने एक और फॉर लूप है, तो पहले भी ये फॉर लूप चलाएगा। ये पहले अपना इसने एक इसको 0 से लेके 11 यानी इसको 10 राउंड कंप्लीट करने हैं। 0 से लेके 11 है तो 0 से लेके 10 तक प्रिंट होगा, यानी 10 राउंड है इसके। 10 राउंड में से जब पहला राउंड जब ये चलाना, ये पहला राउंड ये चल ही रहा था, नीचे देखा इसने फॉर लूप है, तो पहले इस पहले राउंड में इस पूरे फॉर लूप को पहले वो चलाएगा 0 से लेके 11, यानी 0 से लेके 10 तक, इसमें 10 राउंड्स हैं। इसने पहला राउंड जब चल रहा था तब नीचे फॉर लूप आया, तो फॉर लूप चला 10 राउंड्स, फिर ये ऊपर गया, फिर ये सेकंड राउंड चला, फिर देखा फिर नीचे फॉर लूप है, फिर चला ये सेकंड 10 राउंड्स, फिर जब ये थर्ड राउंड चल रहा था फिर देखा नीचे फॉर लूप है, फिर ये चला 10 राउंड्स। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इसके पहले राउंड में ये नीचे वाला फॉर लूप 10 राउंड्स चला है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, फिर आया फिर इसका फर्स्ट राउंड आया, फर्स्ट राउंड में 0 0 2, ऐसे करके इसके 10th राउंड में 10 0 10 1 10 2 10 3। तो देख रहे हो ना, इसमें ये पहला राउंड चला तो 0 0 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके फर्स्ट राउंड में ये पूरा चला। तो नेस्टेड लूप में भी खैर इतना ही है। आप चाहो तो नीचे एक और फॉर लूप लगा सकते हो, फॉर के इन RNGE रेंज 0,11 0,11। अब यहाँ पे आप प्रिंट कर दो IJK, तो फिर ये 3 बार चलेगा। अब नेस्टेड लूप का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये कि यार मल्टीपल लूप चला देगा आप, बट एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये छोटा डेटा था तो जल्दी हो गया, बट जब आपके पास लाखों में या करोड़ों में डेटा होगा तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम। 1 घंटे की जगह 2 घंटे लगेगा, 2 घंटे की जगह 4 घंटे लगेंगे, इस तरीके से टाइम बढ़ जाता है। नहीं टाइम खैर बहुत ज़्यादा लगेगा, खैर टाइम तो खैर फिर किसी केस में इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट नेस्टेड लूप में बस इतना ही है। नेस्टेड लूप में ये है कि आप फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप लगा देते हो। आइटर रोज में ये है कि आप एक साथ 2-3 कॉलम्स पे फॉर लूप लगा सकते हो, किसी डेटा के एक साथ किसी 2 कॉलम पे फॉर लूप लगा सकते हो आप। और सिंपल फॉर लूप है, सिंपल फॉर लूप सिर्फ किसी एक ही कॉलम पे लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिंपल फॉर लूप जो है
सिंपल फॉर लूप हर जगह काम करेगा, बट जब डेटा की बारी आएगी तो डेटा में किसी एक ही कॉलम के ऊपर वो लगेगा। अगर आपको 2 कॉलम पे साथ में लगाने तो आइटर रोज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब 2 कॉलम पे साथ में लगेंगे। और नेस्टेड लूप क्या होता है, जब आप फॉर लूप के अंदर ही एक और फॉर लूप लगा दो। तो ये तीन फॉर लूप हैं, मतलब एक ही फॉर लूप के 2 वेरिएंट हैं ये, आइटर रोज़ और नेस्टेड लूप। ये खैर मैंने बाद में सीखे थे। भाई फॉर लूप पे बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।